टू डीएस क्लासेस में सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th लेसन 3 की जो फर्स्ट पोएम है वो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें क्या है, जो पोएट है आपके इनका नाम है कैरोलिन बेल्स, जिन्होंने ये पोएम लिखी और बहुत ही मस्त पोएम है। This humorous poem suggests some dangerous way to identify for tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. देखिए ये जो कहानी है, ये जो इसका मतलब है, इसमें क्या करता है जो पोइट होता है, इस पोएम में आपको बहुत ही डेंजर तरीके बताते, बड़े ख़तरनाक तरीका बताता है वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के लिए। सो इसीलिए ये थोड़ी सी ह्यूमरस पोएम है, बहुत ही मतलब मस्ती टाइप वाली है, जिसमें जो पोएट है वो भी थोड़ी से हास्यवादिता में जाते हैं। चलिए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसका। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर कभी बाई चांस आप, बाई चांस की बात हो रही है, मतलब कभी मौका पड़ गया और आप कहाँ जाते हैं, जंगल में जाते हैं। कौन से जंगल? जो ईस्ट में है, जो ईस्टली जंगल हैं वहाँ अगर आप जाते हैं, कभी मौका पड़ जाता है तो जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, एंड इफ़ देयर इज़, वो बोल रहे हैं एंड इफ़ देयर इज़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। वो बोलते हैं कि और मतलब बाई चांस आप जंगल गए ईस्ट के और बाई चांस आपको एक एडवांस, एक लार्ज, एक टॉनी बीस्ट मिल जाए। एक बीस्ट मतलब होता है जानवर, मतलब कि एक लार्ज मतलब लंबा बड़ा, एडवांस है ना, और टॉनी मतलब होता है पीला। तो अगर ऐसा जानवर मिल जाए आपको तो आप क्या करेंगे, देखना। वो बताते हैं इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आपके ऊपर दहाड़ता है, किसके ऊपर? आपके ऊपर दहाड़ता है और आप मर रहे हैं, यू आर डाइंग, आप मर रहे हैं मतलब जैसे वो दहाड़ रहा है तो आपके अंदर से वही फीलिंग आ रही है कि आप मर रहे हैं, तब यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आप जब पहचान जाइएगा कि वो क्या है, एशियन लायन है। जो एशियन लायन होती है उनकी खास बात ये होती है कि वो सबसे पहले अपने शिकार पर दहाड़ते हैं फिर झपटते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, क्या तरीका है कि आप पहचान सकें कि ये एशियन लायन है। चलिए दूसरे स्टैंजा देखते हैं अपन। ये दिया हुआ है, इसमें बोला है और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर आप मतलब कि घूम रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं। रोमिंग मतलब क्या होता है, रोमिंग राउंड मतलब इधर उधर घूमना होता है, इधर उधर घूम रहे हैं और आपको एक नोबल मतलब बड़ी सभ्यतावान आदर्शवादी जानवर वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका आदर कर रहा है, आपको ग्रीटिंग दे रहा है। ग्रीट्स मतलब आपका एक वेलकम होता है ना, किसी का सम्मान कर रहा है। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। अब येलो ग्राउंड से मतलब ग्राउंड से नहीं है, वो जो रहता है, जो बीस्ट है आपके सामने वो येलो होगा और उसके ऊपर कैसे ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे। स्ट्रिप्स मतलब पट्टियाँ बोल सकते हैं आप, है ना। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आप नोटिस करना कि यदि वो आपको खाता है, आप नोटिस करना यदि वो आपको खाता है। तो दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न द बेंगल टाइगर टू डिस्कर्न। तो ये एक सिंपल तरीका, एक सिंपल रूल है जो आपको पहचानने में मदद कर सकता है, कि लर्न करने में मदद कर सकता है, सीखने में मदद कर सकता है कि ये क्या है, बेंगल टाइगर। सो ये आपको सिखाने में, खोजने में, आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि वो क्या है, बेंगल टाइगर। जो बेंगल टाइगर होते हैं उनकी आइडेंटिफाई होती है। डिस्कर्न मतलब आइडेंटिफाई करना होता है, कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे कि ये कौन सा टाइगर है, बेंगल टाइगर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे लिखा है इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट ऑन व्यू। अब आप आगे की तरफ स्ट्रॉलिंग करते हुए जा रहे हैं, स्ट्रॉल कर रहे हैं। अ बीस्ट यू व्यू, आपने एक एनिमल देखा, whose hide with स्पोर्ट्स इज़ पेपर्ड। वो पेपर्ड्स मतलब ये जो काले काले निशान होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स मतलब धब्बे, तो उससे छिपा हुआ है, मतलब उसका शरीर, मतलब वैसे तो उसका शरीर येलो है, लेकिन वो किससे, उसके शरीर पर कैसे धब्बे हैं, काले काले, ठीक है। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और
जल्द ही वो आपके ऊपर छलांग मारेगा, ठीक है। एंड यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। वो क्या है? लेपर्ड है, मतलब तेंदुआ है। ट्वाइल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। और वो बोलते हैं कि दर्द में चिल्लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। क्योंकि वो आपके ऊपर छलांग मारता जाएगा, क्योंकि उनकी आदत होती है, जो तेंदुआ होते हैं ना वैसे लैप करेंगे, पहले आपके ऊपर छलांग मारेंगे, फिर खाना खाते हैं अपना। इनका तरीका होता है खाना खाने का ये। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, जब आप अपने मतलब गार्डन में या अपने आंगन में घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो यू मीट अ क्रिएचर हेयर, तो आप एक क्रिएचर से मिलते हैं। कैसा? हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही टाइटली हग करेगा, मतलब बहुत ही कड़क उससे क्या करेगा? हग करेगा आपको। एंड वी स्वेयर इट इज़ अ वेयर, वी श्योर हो जाइए आप लोग कि वो क्या है? भालू है, क्योंकि जो भालू होते हैं वो बहुत ही टाइटली हग करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, यदि आपको कोई भी डाउट है उसे लेकर शंका है कि नहीं ये भालू नहीं कुछ और है, तो ही विल गिव यू जस्ट वंस मोर कैरियस, तो वो फिर से आपको हग करेगा लाइक एज अ केयर। एंड देन आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? भालू। कितना फ़नी तरीका बता रहा है, हम तो देख के समझ जाएं कि वो भालू है। तो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, जो मतलब बीस्ट ऑफ प्रे मतलब कि इट मीन्स मतलब शिकारी जानवर जो होते हैं ना, विशिष्ट शिकारी जानवर। कैसे विशिष्ट शिकारी जानवर की बात हो रही है? यद्यपि ये लोगों की बात जो हो रही है। आ नोविस माइट नॉन पल्स, नोविस मतलब जो विगनर होते हैं, मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं। माइट नॉन पल्स जो कंफ्यूज लोग होते हैं, है ना, मतलब जो एक तो शुरुआत कर रहे हैं वो, और एक वो जो मतलब कंफ्यूज रहते हैं वो। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनिया थस, मतलब कि आपको जो हाइनिया है और क्रोकोडाइल होती है उनमें अंतर कैसे पता चलेगा? हाइनिया कम विथ मैरी स्माइल। अब इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हाइनियास है और ये क्रोकोडाइल है। तो जो हाइनियास कम विथ मैरी स्माइल बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल। देखिए जो हाइनियास है, सॉरी, वो क्या होते हैं? विथ स्माइल आते हैं, मतलब जैसे आपको वो दिखते हैं ना, या वो खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो एक उनके चेहरे पे फेस पे स्माइल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्माइल कर रहे हैं, उनका फेस ही स्माइली होता है। और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो क्या होता है? उनके आंसू आते हैं। जैसे वो अगर आपको ईट करेंगे, आपका शिकार करेंगे, तो उनकी आंखों में से आंसू आता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो रो रहे होते हैं या फिर पेनली उनके आंखों में से आंसू आ रहे। ये जो आंसू होते हैं उनके, वो हाई प्रोटीन खाते हैं, तो इसलिए उनकी आंखों में से आंसू आते हैं, ना कि कोई पेन में। इसीलिए बोला जाता है कि मगरमच्छ के आंसू। सो दैट इज़ आइडेंटिफाई दैट हाइनियास और क्रोकोडाइल। देखिए क्रोकोडाइल जो होगा उनकी आंखों में से आंसू आएंगे, और जो हाइनियास होंगे वो स्माइली फेस रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल एंड अ लिज़ार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो कैमेलियन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एंड इनफैक्ट जो लिज़ार्ड होते हैं, जो छिपकली होती है, वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। एंड ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उनके जो है उनके शरीर पे ना तो कान होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही क्या होते हैं? पंख होते हैं। ना तो पंख होते हैं, ना तो उनके चेहरे पर या फिर उनके शरीर में ना ही कान होते हैं। If there is nothing on tree, tis the chameleon you see। देखिए अगर पेड़ पर कोई नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या है? कैमेलियन। कैमेलियन ऐसा क्यों बोला गया ये आखिरी की 2 लाइन में? बिकॉज ये इसीलिए बोला गया कि जो कैमेलियन होते हैं, कैमेलियन जिनको बोला जाता है, कैमेलियन मतलब होता है गिरगिट। जो गिरगिट होते हैं वो अपना रंग बदलते हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ें सब जानते हैं। तो
तो अगर वो मतलब जहाँ वो जिस जगह पे बैठे हैं तो वो उनके हिसाब से उनका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए इन लाइनों में बोला गया है कि अगर पेड़ पर कोई नहीं है दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, केमेलियन है। तो इसका मतलब वो जो पेड़ है उसके हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर लेंगे तो किसी को नहीं दिखेंगे, बस दैट इज़ सिंपल मीनिंग। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सर